जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जनरल कैटेगरी वाले लोग, वो बोल रहे थे और दो लो मोदी को वोट। उनके चेहरे पर शिकस्त या हार नाम की चीज नहीं थी। उनके चेहरे पर खुशी थी, वो हंसी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो तंत्र मंत्र मुक्त हो गए हो। यानी स्वर्ण लोग अपना कलेजा निकालकर चुनाव के समय उनकी थाली में परोस देते हैं। वही बीजेपी पार्टी ने आज इतना बड़ा विश्वासघात किया है। जिनके युवा नेता हाथ में हमेशा संविधान की किताब पकड़े हुए जगह जगह पर घूमते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी संविधान को जब बचाने की बारी आती है तब आप कहां पर गायब हो जाते हैं। इस बार दिखा देना है कांग्रेस को भी और भाजपा को भी कि हम सवर्ण क्या चीज है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने अपने वोट बैंकों की ही पड़ी है। यूजीसी के नए कानून तो आए, लेकिन वो लोग अब भी चुप है। ना तो पक्ष कुछ बोलने के लिए तैयार है और ना ही विपक्ष कुछ बोलने के लिए तैयार है। वही विपक्ष जिनके युवा नेता हाथ में हमेशा संविधान की किताब पकड़े हुए जगह जगह पर घूमते रहते हैं। वही राहुल गांधी जी जो कि हमेशा संविधान के बिना कहीं पर आगे चलते ही नहीं है। वो बोलते रहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लेकिन राहुल गांधी जी संविधान को जब बचाने की बारी आती है तब आप कहां पर गायब हो जाते हैं। देश में किसी भी विपक्षी पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है यूजीसी के खिलाफ, क्योंकि उनको पता है कि संविधान ना तो पहले भी खतरे में था और ना ही आज भी खतरे में है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने अपने वोट बैंकों की ही पड़ी है। अगर विपक्षी पार्टी कोई भी बयानबाजी जारी करती है तो उनको पता है एसटी, एससी और एसटी का ये जो बड़ा वर्ग है वो उनसे कट जाएगा। इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। वही राहुल गांधी जी जो हाथ में संविधान पकड़कर संविधान बचाने की बात करते हैं, वही संविधान के लिए एक शब्द तक नहीं बोल पा रहे हैं। और ये वही बीजेपी पार्टी है जिसके लिए हम लोग यानी स्वर्ण लोग अपना कलेजा निकालकर चुनाव के समय उनकी थाली में परोस देते हैं। वही बीजेपी पार्टी ने आज इतना बड़ा विश्वासघात किया है हम सवर्णों के साथ। अब भी समय है, अगर आप आज भी कुछ नहीं बोले, अगर आप आज भी चुप रहे तो आप आगे चल के बोलने लायक नहीं रहोगे। इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। हालांकि यूजीसी लागू नहीं किया जाएगा ऐसा लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। इसके खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है इस नियम पर स्टे लगा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका परिणाम भाजपा को चुकाना पड़ेगा। इसके लिए हम अपने देश को उन लोगों के हाथ में नहीं दे सकते जिन्होंने 70 साल से देश को बर्बाद किया है, और हम देश को उन लोगों के भी हाथ में नहीं दे सकते हमने जिन्हें 10 साल तक सत्ता में लगातार रखा, उसके बाद वो हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेंगे। अब कुछ नया चाहिए, क्योंकि अगर यूजीसी कानून रद्द नहीं किया गया तो महासंग्राम होगा और पूरी दुनिया उसको देखेगी। विचार अवश्य कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जनरल कैटेगरी वाले लोग, वो बोल रहे थे और दो लो मोदी को वोट। उनके चेहरे पर शिकस्त या हार नाम की चीज नहीं थी। उनके चेहरे पर खुशी थी, वो हंसी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो तंत्र मंत्र मुक्त हो गए हो। उनको अपने बच्चों के भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है। उनको आज भी वही बीजेपी और कांग्रेस ही करना है। अगर कांग्रेस भी सत्ता में आ जाती है तो उसके बाद भी यूजीसी को वो नहीं हटाएगी। अगर उसने ऐसा किया तो एक बड़ा वर्ग, उनका बड़ा वोट बैंक वो कट हो जाएगा, यानी कि एससी एसटी वर्ग कांग्रेस से भी साइडलाइन हो जाएगा। लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाले के लोगों के अंदर खुशी है ना, जो उत्साह है, तो समझो सबसे बड़े अंधभक्त आप ही लोग हो, हम लोग नहीं। जब जब देश के पक्ष में कोई काम किया है सरकार ने, तब हम देश के पक्ष में हमेशा समर्थन के साथ खड़े रहे, सरकार के साथ। लेकिन ये वही लोग हैं, ये वही जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं जो कि भाजपा से सबूत मांगते हैं। कि क्या सबूत है कि हमने पाकिस्तान में जाकर बॉम्ब गिराए, क्या सबूत है कि हमने 300 आतंकवादी मारे,
क्या सबूत है कि हमने पाकिस्तान के इतने फाइटर जेट गिराए? ये वही लोग हैं जिस समय देश के साथ में एक मत खड़ा होना चाहिए था, ये लोग तब भी खड़े नहीं हुए, तो अब तो ये क्या ही खड़े होंगे। सवर्णों जाग जाओ, एक साथ हो जाओ। इस बार दिखा देना है कांग्रेस को भी और भाजपा को भी कि हम सवर्ण क्या चीज है। 2019 का एक डाटाबेसिस मैंने कहीं पे देखा था, तो उसमें भाजपा को 53% वोट सिर्फ हिंदू में, वो भी सिर्फ और सिर्फ सवर्ण के, यानी जो जनरल कैटेगरी है उनके 53% वोट मिले थे। और ठीक ऐसा ही 2024 में भी सवर्णों के 53% वोट भाजपा को मिले थे। लेकिन एक पक्ष कहीं ना कहीं पे नाराज हुआ था भाजपा से। इसकी वजह से भाजपा को हो सकता है कि यह नियम लाना पड़ा हो, लेकिन अब भाजपा शायद ही, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो शायद ही अब यहां पर रह पाई। आप लोगों की क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज बुलंद हो सके, हमारे बच्चों की भविष्य की आवाज को बुलंद कर सके। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।